फर्स्ट बटन। चलिए, तो भाई आप सभी को सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग। शुरुआत करें क्लास की। थैंक यू। क्लासेस ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है चैप्टर, और आप जानते हो चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी या ट्रेन, और उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से भरे कुछ प्रश्नों को भी हमने देखा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपको समझ में आया है, नहीं आया है। फिर तत्पश्चात मैं आपको पूर्व में आयोजित जो व्यापम के द्वारा, पेशे के द्वारा जो प्रश्न है उसे देखेंगे बेटा। ऑल इंडिया लेवल पे कुछ अच्छे प्रश्नों को हम देखेंगे जिसके आने की जो संभावनाएं होती है वो बहुत बढ़ जाती है ना। शुरुआत करते हैं। पहले मैं एक प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न को आप देखेंगे, और हमेशा की तरह प्रश्न जब भी मैं आपको दूंगा तो मैं लिख लिख करके एक एक पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा, ताकि आपके मस्तिष्क में वो बातें बिल्कुल क्लियर बैठ जाए कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं। आपके पास पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए सब आप भाई। पहला प्रश्न कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन दिया गया है, ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। ट्रेन बोले रेलगाड़ी बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर एक ट्रेन की बात कर रहा है, ये ट्रेन, और ये जो ट्रेन है वो अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गंतव्य। अब ये जो गंतव्य स्थान पर जा रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं गोइंग इन इट्स डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है, वहां जा रहा है जहां इसे पहुंचना है। तो ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा है। जब ये गंतव्य स्थान पर जा रहा है तो इसकी अपनी कोई ना कोई एक औसत चाल होगी, या फिर इसका एक एवरेज स्पीड होगा। तो ये कह रहा है कि अपने गंतव्य स्थान पर ठीक 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे दिया उसने। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। चाल मतलब कि क्या जाएगा? स्पीड, इसी को ही कहते हैं बेटा, है ना, कि चाल से जा रहा है। चलिए भाई, चाल से हमने पहुंचा दिया। अब आपके पास यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकता है? अभी फिलहाल एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जो इसकी स्पीड है वो किसमें दी गई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको उसकी दूरी देखनी पड़ेगी, समय दिया है क्या वो देखना पड़ेगा, उसकी इकाइयों को देखना पड़ता है। ऐसा हम जानते समझते हैं। तो आगे का पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर वो इस चाल से जाता है तो वहां वो समय पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समय पर पहुंचता है ऐसा कह रहा है। यहां देखेंगे, समय पर पहुंचता है। अब समय पर पहुंचता है बस यही कह दिया है बेटा, और कुछ नहीं बोला है। मतलब टाइम पर तो जा रहा है, मगर टाइम कितना है वो नहीं दिया यहां पर, है ना। आगे इस प्रश्न में कहता है कि यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चले तो। अब एक कंडीशन दे रहा है। यहां देखो बेटा, सब आप लोगों से भी बनवाते जाऊंगा मैं। पहले यदि वह, मतलब कि ट्रेन की बात कर रहा है, वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। अब देखिए, अब आप सभी से मेरा एक प्रश्न, अगर आप पहले दौड़ते हुए आ रहे थे, आपको 5 मिनट लगा। अगर मैं बोलूं आप पैदल आइए, आना आपको एकेडमी ही है, समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। हाँ कि ना, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकलता है, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, मतलब कि अब आपने इसकी स्पीड को क्या कर दिया? कम कर दिया। अगर इसकी स्पीड कम हो गई, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो बेटा जाहिर सी बात है उसे अधिक समय लगेगा। तो अधिक समय कितना? तो बोल रहा है वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कितना? 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ये कंडीशन उसने दे दिया। अब 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसमें फिर से आपके पास एक कंडीशन डेवलप होती है, एक निष्कर्ष आपका निकलता है। क्या? कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप पहले एकेडमी 4 बजे आते थे, जब आप बाइक से आते थे या स्कूटी से आते थे, आज क्योंकि आपकी स्कूटी पंचर हो गई, या दूसरा कंडीशन देता हूं कि पहले आप स्पीड भगा करके आते थे, मैंने आपको बोला भाई स्लो चला करो, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती है, तो आपने बहुत ही स्लो चलाया, और 4 बजे की जगह आप 4:10 में आए, या फिर मैंने बोला 10 मिनट आप लेट पहुंचे, तो आप कितने बजे पहुंचे?
अगर आप 10 मिनट पहले आप 4 बजे पहुंच जाते थे, एकेडमी की टाइमिंग 4 बजे की, और आज आप 4 बजे ना पहुंच करके 10 मिनट लेट पहुंचे हो, इसका मतलब कितने बजे यहां पहुंचे आप? 4:10। ठीक, वैसे यहां से निष्कर्ष निकल सकता है कि भाई 15 मिनट देरी में पहुंचा, इसका मतलब पहले कभी कुछ समय रहा होगा, उसमें 15 मिनट में क्या करूंगा? जोड़ूंगा। 15 मिनट क्या करूंगा? जोड़ूंगा। आ रहा है समझ में? है ना? अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। तो यहां पर ये प्रश्न कह दिया कि अब आप यात्रा की दूरी निकालिए। यात्रा की दूरी, दूरी, ठीक है। चलो 10 मिनट इसके बाद, 10 सेकंड इसके बारे में सोच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक बार पढ़ लो, 10 सेकंड बस दे रहा हूं, बस पढ़िए बस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट कर दो। चलिए अब यहां देखो, पढ़ लिए प्रश्न मैडम? पढ़ लिए प्रश्न? देखें कैसा सोचना है, क्या करना है। सभी चीज तो समझा दिया प्रश्न पढ़ते ही पढ़ते। अब सोचना क्या है? अब सीधा सीधा हल करना है ना? मेरे प्रश्न लिखाने का कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि मैं आपको चीजें समझा सकूं। अब सभी चीज समझा दिया, अब आपको सिर्फ अपना माइंड दौड़ाना है बेटा। क्या माइंड दौड़ाना है भाई? माइंड आपको ये दौड़ाना है कि आप जानते एकमात्र फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणित समय। यही ना जानते हो कि नहीं आप? अब मुझे निकालना है दूरी। क्या निकालना है मुझे? दूरी, कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, अपने गंतव्य स्थान पे जा रहा है। तो दूरी निकालने के लिए या डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणित समय। चाल गुणित समय। अब आप मुझे बताओ, दो कंडीशन है बेटा, यहां देखो मैं चीजें समझाते भी चल रहा हूं। ये ऐसा कोई ट्रेन है मेरे पास। अब ये जो ट्रेन है बेटा, वो आपके दो कंडीशन में दौड़ रहा है। एक बार आपने ए से बी, ऐसे ये ए है और ये यहां तक ये बी है। ए से बी एक बार आप ले गए, जिसमें स्पीड जो थी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हाँ कि ना? और दूसरी स्पीड बोल दिया कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे हाँ कि ना? तो भैया इस ए से लेकर बी तक की दूरी, मतलब दूरी कुछ और नहीं है, जो आपको निकालना है बेटा वो ये है कि अंत में आपको क्या निकालना पड़ेगा? दूरी निकालनी पड़ेगी। मतलब कि वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ए बी निकाल करके दो, हाँ कि ना? इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन कंडीशन देखिए, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। पहले स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, तब ये ए से लेके बी तक के कितने समय में चलता था, तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। टाइम नहीं दिया है तो हम टाइम मान लेंगे, हाँ कि ना? मान लोगे। तब आपके पास टाइम हम ये मान लिए कि टी टाइम में पहुंचता था। कितने टाइम में? टी टाइम में। भाई मान सकते हैं कि नहीं, बार बताओ आप मुझे, मानने में क्या जाता है? अब वो बोल रहा है कि अब आपने 35 किलोमीटर प्रति घंटा चला। अगर आप 35 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे तो अब आप मुझे स्वयं बताओ, 15 मिनट आप देरी से पहुंच रहे हो, तो भाई 15 मिनट में जोड़ूंगा ही ना। अरे जोड़ूंगा ना। तो मुस्कुराते हुए बोला करो बेटा, एकदम गंभीर अवस्था में देखते हो। मैं घबरा जाता हूँ, सांप आप तो नहीं सूंघ गए आप लोगों को करके, है ना? आप 15 मिनट देरी से पहुंचते हो, तो क्या मैं इस टीम में 15 मिनट नहीं जोड़ूंगा? बताओ पिक्चर, हाँ कि ना बेटा? लेकिन ये मिनट है, यहां देखो किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ कि ना? अब भैया किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मुझे मिनट को भी तो घंटे में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब घंटे में परिवर्तित करने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, याद करिए, जब आप स्कूल में जाया करते थे तो आपको बताया गया था कि 1 घंटे में 60 मिनट। अरे नहीं बताए थे जी, है ना? तो अगर मुझे इसको घंटे में परिवर्तित करना है या चेंज करना है, तो मैं 60 से क्या कर दूंगा? भाग दे दूंगा। और याद करो बेटा, जब आप आंगनबाड़ी में थी, है ना, और रिक्शा में जाया करती थी, तब 30 तक का पहाड़ा याद था आपको। और तब आप बोलती थी कि सर 15 एकम 15 और 15 चौक 60, हाँ कि ना? तो भाई अगर आप 15/60 रखो या टी बराबर 1/4 रख देते तो कोई गुनाह करते क्या? नहीं ना। बस हो गया है सभी चीजें अब हल। इतना आपके ना माइंड में क्लियर होना था। देखो मैं प्रश्न लिखता भी जाता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर भी करता हूँ, दोबारा इसको फिर बताता हूँ, ताकि आपके मस्तिष्क में चीजें बैठ जाए। रटने की आवश्यकता नहीं, इसी प्रश्न है भाई, हल करना चालू नहीं किया हूं अभी। ये प्रश्न है जो आपको समझ आ सके ये बोल क्या रहा है। बेटा मूड़ी ऐसा हिलाओगे तब तो मुझे समझ में आएगा कि आपके मस्तिष्क में कुछ चीज जा रहा है, ऐसा ऐसा। हाँ, कि मैं आकर के ऐसे हिलाऊं आपकी मुड़ी को? नहीं ना। तो कुछ तो किया करो। अब भाई दूरी बराबर चाल गुणित समय, यहां देखिए, दूरी बराबर चाल गुणित समय। एक बार दूरी मेरी ए बी है, दूसरी बार भी दूरी ए बी है,
तो चाल गुणित समय, ये भी चाल गुणित समय और ये भी चाल गुणित समय, या स्पीड इंटू टाइम, ये और ये स्पीड इंटू टाइम दोनों बराबर लिख सकता हूँ ना, दोनों का दूरी बराबर है, तो हाँ किनारे, है ना। तो चलो लिख लेते हैं, क्या पिक्चर में गलत है भैया, क्योंकि यहाँ देखो इसके लिए चाल गुणित समय कितना आएगा, 40 इंटू टी, हाँ कि ना। अब इधर क्या आ जाएगा, 35 इंटू या 35 गुणित, हाँ 35 गुणित टी प्लस 1/4, हाँ की ना। देखो दूरी बराबर चाल गुणित समय, दोनों चाल गुणित समय बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। अब आप मुझे बताओ बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5 के पहाड़े में 35 और 40 चले जाएगा, कितने से जाएगा बोलो, 5 अट्ठे 40 और ये 5 सत्ते 35, हाँ कि ना भाई, अरे हाँ कि ना रे। अब हल करके दो, अब मैं सब हल नहीं करूंगा, चलो 8t बराबर 7t 1/4, चलो अब इसको हल करो, टी का मान ज्ञात करके दो बस। टी जो है वास्तविक टाइम है ना, हालांकि हमको वास्तविक टाइम नहीं निकालने बोला, हमको दूरी निकालने बोला, पहले टी तो निकालो, इतना तो करो, एक्टिव रहोगे आप लोग क्लास में, सब चीज मैं हल करूंगा तो आप लोग क्या करोगे, चलो उतना निकाल करके दीजिए। जल्दी करिए, टी का मान बस मुझे बता दीजिए आप लोग, और कुछ नहीं। हो गया, टी की वैल्यू आ गई, हाँ अरे भाई कुछ तो बताओ, जो भी आपकी टी की वैल्यू आई है, टी की वैल्यू तो बताइए। आगे टी की वैल्यू कितनी आई, बेटा सब चीज तो आपके सामने हल है, पढ़ना ही तो है, अब सॉल्व ही तो करना है, कितना है टी का मान, बोलोगे, अरे सही होगा या गलत होगा, कुछ तो बोलो भाई, मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी हो बेटा आप लोग, टी की वैल्यू कितनी आई, हाँ कितने आई टी की वैल्यू, टी का मान, अरे कैसे विद्यार्थी हो यार, मुख्य परीक्षा वाले विद्यार्थी हो आप लोग, टी का मान नहीं ज्ञात कर पा रहे हो, आपसे 4 आ रहा है, आपसे कितना आ रहा है, आपसे 7/4 आ रहा है, किसी और से कुछ, बाकी लोगों ने नहीं बताना चाहते, सब फीस तो देते हैं, आपकी जवाबदारी, हाँ वो देखो यस सर भी बोल रही है वो, हाँ चलो अब यहाँ देखो, अरे भाई कितना आसान है, यहाँ देखिए, दुर्गा कॉन्फिडेंट नहीं है मगर उत्तर उसी का सही है, अरे भाई यहाँ देखिए पूरा क्लियर कट पिक्चर है बेटा, ये 8t है, 7 को यहाँ गुणा कर दूंगा तो 7t हो जाएगा, 7t को पक्षांतर या ट्रांसफर कर दूंगा, 8t में से 7t जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सिंगल टी। अब यहाँ देखो 7 को इससे गुणा करूंगा, 7 एकम 7, तो 7/4 टी का मान हो गया। अब ये 7/4 क्या है, घंटे में प्राप्त हुआ है, आर में, मगर हमको समय तो निकालने बोला नहीं, वास्तविक समय, हमको क्या बोला, दूरी निकाल ले। अब दूरी का तो फॉर्मूला आप जानते हो, ये देखो दूरी बराबर चाल गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो मुझे दूरी निकालनी है, दूरी मतलब ए बी, चाल, चाल कितनी दी गई है 40, टी का मान अभी आपने रखा यार, तो रख दो ना भाई, 40 गुणित 7/4, अगर मैं यौला देता बड़ा चीक चेक करके बोलते हाँ सर, ये तो हम बता ही देंगे, कितना होगा 70, अब 70 किलोमीटर, ये लीजिए उत्तर, डी बराबर 70 किलोमीटर। कैसे करते हो बच्चों, हाँ मुख्य परीक्षा देना है बेटा आप लोगों को, समझा करिए, डी बराबर 70 किलोमीटर, हो गया। कैसे भाई आज आप बहुत जल्दी आ गए, आपकी ट्रेन पंचर हो गई थी, नहीं ठीक टाइम पे आओ, है ना, नहीं ठीक जाना चाहिए बेटा, है ना, हाँ? चल आगे बढ़ा जाए, आगे के प्रश्न देखते हैं भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर दिया करो भाई, दुर्ग भिलाई राजनांदगांव, हाँ और
बालोद, कांकेर, रिप्लाई करते चलो सब आगे बढ़े। प्रश्न देखते हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। सर गम यही है कि प्रश्न तो आसान, उत्तर तो आसान होता है लेकिन प्रश्न समझ में नहीं आता, कठिन हो जाता है ना। चलो फिर से मैं एक एक प्रश्न को फिर से एक एक लाइन टू लाइन समझाते हुए आपको बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन। फिर से एक प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न ये कह रहा है कि फिर से हम एक ट्रेन दौड़ाएंगे, है ना, ध्यान से समझना। हमारे पास एक ट्रेन दी गई है, ये लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन। अब इस ट्रेन को हम दो स्थानों के बीच चला रहे हैं। स्थान हमारे पास दिया गया है बेटा, ए से बी हमने चला दिया। अब ए से बी अगर ट्रेन चला रहे हैं तो आपके माइंड में ना क्लियर होना चाहिए कि ए से बी चल रहा है, ए से बी तक की दूरी ए बी हो सकती है, डी ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो बोल रहा है कि ट्रेन जो है वो ए से बी तक के में चल रहा है, जहां पे ए से बी, स्थान ए से बी जो कितना है 999 किलोमीटर है। मतलब ये 999 किलोमीटर आपको क्या दे दिया भाई, आप ही बताइए मुझे। दूरी दे दिया, इतना तो अब समझ में आ जाता है, मतलब डी का मान आपको दे दिया है बेटा, दूरी दे दिया। आगे का प्रश्न ये कहता है कि वह जब देखो ट्रेन स्थान ए से बी जो 999 किलोमीटर है, ए से मतलब कि टाइम दे रहा है, ए से ऐसा लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। अगर वो ऐसा लिख दे, बस ऐसा लिख दे और कुछ ना लिखे शाम या सुबह, तो भी समझ में आना चाहिए सुबह 6 बजे निकल रहा है या प्रातः 6 बजे वो ट्रेन शुरू हुई है। ये बात आपको पता चलना चाहिए, ठीक। एक निष्कर्ष यहां से एक और निकल गया। अब वो ए से सुबह 6 बजे निकल रहा है, निकलने के बाद बेटा वो ये बोल रहा है कि कितने स्पीड से, तो वो कह रहा है कि ए से सुबह 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चाल मतलब कि स्पीड से चलती है। इसका मतलब कि बेटा अब आपको यहां से दूसरा निष्कर्ष तो ये निकल ही गया कि ये कुछ और नहीं कि ये आपको स्पीड दे दिया, और स्पीड दे दे मतलब ये स्पीड और डिस्टेंस या दूरी दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हो, समय, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब थोड़े से कंडीशंस में यहां पे बदलाव करता है, बदलाव ये कर रहा है, उसका ये कहना है कि वह रास्ते पर 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है, ठीक जैसे अजय एकेडमी के लिए आता जरूर है मगर कहीं ना कहीं रुक जा रहा है ना, वो कोई भी स्थान हो सकता है। तो ये कह रहा है कि गाड़ी जो है, ट्रेन जो है, जब वो ए से बी जा रही है तो रास्ते में कहीं रुक जा रही है। अब आप मुझे बताओ, रास्ते में अगर रुकेगा तो समय वहां लेगा ना भैया कुछ ना कुछ, तो रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, ऐसा कह रहा है, 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। अब आप मुझे बताओ, अगर वो 1 घंटा 20 मिनट रुक जाएगी कोई भी ट्रेन, तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकलेगा बेटा कि ए से जब आप बी में जाते हो जो भी आपके पास समय लगता, अब वर्तमान में समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, और वो थोड़ा ज्यादा भी कितना ज्यादा वो भी क्लियर है, 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब जो भी आपके पास वास्तविक समय निकलेगा उस वास्तविक समय में आप 1 घंटा 20 मिनट जोड़ करके उत्तर दोगे, ये निष्कर्ष निकला, ठीक। तो प्रश्न को मैं लिख देता हूं, 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है। ये देखिए प्रश्न पढ़ते साथ ऐसे निष्कर्ष आने चाहिए माइंड में, तब जाकर के चीजें हल हो पाती है। अब वो अंत में क्या बोल रहा है, तो बताओ बी तक किस समय में पहुंचेगा, मतलब कि वास्तविक समय बोल रहे कि नहीं, बी तक किस समय में पहुंचेगा, इसका मतलब कि आपके पास अब जो है, सॉरी वास्तविक तो नहीं, अब लेट होकर के कितने में पहुंचेगा, समझ में आ रहा है, लेट होकर के कितने में पहुंचेगा वो कह रहा है, मतलब लेट हो गई चीजें, समझ में आया बेटा। चलो जरा सोचो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड सोचो भाई आप लोग सबके साथ, फिर आगे बढ़ा जाएगा। रामनगर विद्यार्थी सोचो। बताना पड़ता है। हो गया, सोच लिए। बहुत आसान बेटा, बहुत आसान, मैं तो प्रश्नों को आपको समझा ही देता हूं ना,
आवश्यकता ही नहीं है यार आप लोगों को इतना फिर समय लेने की। आपने ए से यहां देखो, ये ए है, ये बी है, ए से बी आपने बेटा ट्रेन चला दी, ऐसा तो था यार। ये लो, ये ट्रेन आपने चला दी ए से बी, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है। अब आपके पास भाई एकमात्र फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप जानते हो, दूरी बराबर चाल गुणित समय, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही ना फॉर्मूला जानते हो, है ना? दूरी आपके पास कितनी दी गई है बताओ, पढ़ो ना, कितनी दी गई है? ए बी 999। भाई मैं अगर यहाँ पे 999 रख दूं बराबर चाल या स्पीड, स्पीड कितनी दी गई है? 55.5, तो 0.5 किलोमीटर, है ना? अब यहाँ देखो, ये किलोमीटर में है, ये 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ से एक्चुअल टाइम नहीं निकाल सकता? क्या करना होगा? 999 को 55.5 से भाग दे दीजिए और मुझे जल्दी से बताओ कि टी बराबर जो एक्चुअल टाइम है उसका कितना लगा। जल्दी से बता दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि जितना भी लेट हुआ उसको उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना भाई? 1 घंटा 20 मिनट। चलो जल्दी करो, इतना आसान था, बहुत आसान है, जल्दी से करो भाई। हैंड रेस हो रहा है, विद्यार्थी से बार पूछ लेता हूँ, ऑनलाइन विद्यार्थियों को क्या तकलीफ है? ठीक है भाई, ऑनलाइन विद्यार्थी अपने हैंड रेस कर रहे हैं कि ठीक है सर, ओके। अंजलि जी थैंक यू। जल्दी से भाई, जल्दी डिवाइड करो, डिवाइड करना आपको एकदम झमाझम आना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। एक 144, एक आध और विद्यार्थी का आने दीजिए, तब जा करके हम मानेंगे सही क्या है गलत क्या है। देखिए, कल मैंने आपको परसों की क्लास में पूरा बेसिक बताया था। कल मैंने आपको कुछ ऐसे प्रश्न लाया जो बेसिक को आप कैसे क्रियान्वयन करोगे। आज उससे संबंधित सेकंड लेवल का हम प्रश्नों को देख रहे हैं। आगे जो मैं प्रश्न लाऊंगा बेटा वो ज्यादा टफ रहेंगे, समझिए इस चीज को। इसलिए ये कम से कम इतना तो आप लोग को आना चाहिए। बताइए कितना आ रहा है भैया? अरे डिवाइड तो करो, भाग देना तो आना चाहिए ना भाई। भाग तो दीजिए। बोलोगे कितना भाग हुआ, इतना समय नहीं लगता बेटा। हाँ हाँ बोलो भाई। 999 को 55.5। अब जो विद्यार्थी गणित के लिए, हाँ कितना है आपका? हाँ 18 आएगा, सही है। इसमें क्या डरना, बिल्कुल नहीं जा, सही तो बनाते हो, डरते हो बताए। टी बराबर 18 घंटे। टी बराबर कितना आ गया? 18 घंटे। अब आप लेट कितना देर हुए थे, चलो देखिए तो, लेट कितना देर हुए थे? 1 घंटा 20 मिनट। तो आपको नहीं लगता 18 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट जुड़ जाएगा? तो जोड़ करके बताओ कितना हो रहा है वो। हाँ ये तो आप बता दिए कि सर टी जो है, नया जो टाइम आएगा, नया टाइम, नया टाइम, है ना? न्यू मैं लिख दे रहा हूँ, ये लीजिए। न्यू टाइम जो है सर, वो मेरे पास आएगा 19 घंटा 20 मिनट। लेकिन बेटा उत्तर में 19 घंटा 20 मिनट नहीं दिया है ना, एक परफेक्ट टाइम दिया है। तो परफेक्ट टाइम किसके बाद 19 घंटा 20 मिनट? निकला कितना बजे था? 6 बजे। तो 6 बजे के बाद 19 घंटा 20 मिनट जोड़िए। नहीं और सोचो। अरे यार 6 बजे के बाद 19 घंटा 20 मिनट नहीं जोड़ सकते हैं? हाँ। अरे देवी कहाँ 8 बजे पहुंचा रही हो ट्रेन को, और लेट करोगी क्या? रेल मंत्री नहीं बन पाओगी ऐसे में। 6 बजे का 19 घंटा जोड़, उसमें क्या हाथ में जोड़ रहे हो बेटा, फटफट जुड़ता है। सुबह 6 बजे, सुबह 6 से शाम के 6 जोड़ूंगा तो 12 12 घंटे हो गया। अब शाम, हाँ, शाम के 6 से रात के 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा। तो 12 5 17 हो गया। अब मुझे कहां तक पहुंचना था? 19 घंटा 20 मिनट। तो 12 के बाद अब कितना जोड़ूंगा?
हाँ, अरे सुबह 6 बजे बाद 18 घंटा जोड़ो ना बेटा। शाम के 6, सुबह के 6 बजे के बाद आपके पास ये 18 घंटा, ये टाइम एक्चुअल में निकला बेटा, मगर आपने 1 घंटा 20 मिनट लेट किया है, तो 18 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट आपने जोड़ दिया तो 19 घंटा 20 मिनट हुआ। अब इस 19 घंटे 20 मिनट को आप सुबह 6 बजे के बाद आप जोड़ दीजिए, तो रात का समय में निकलेगा 1 बज कर के 20 मिनट। तो उत्तर आएगा रात का 1 बज कर के 20 मिनट। अब रात नहीं देगा, वो देगा प्रातः, ऐसा लिखेगा, प्रातः 1 बज कर के 20 मिनट। समझे? जोड़ना घटाना तो आप लोगों के हाथों में होना चाहिए बेटा, उसमें भी इतना समय नहीं लगना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। जल्दी लिखिए, है ना? हो गया, है ना भाई? सुबह 6 से शाम के 6 जोड़ते हैं डायरेक्ट 12 घंटा, शाम के 6 से रात के 12 तक जोड़ते हैं तो फिर 6 घंटा होते, 12 और 6 18 घंटा। अब 1 घंटा 20 मिनट जोड़ता तो 12 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट कुछ नहीं होता, रात के 1 बज कर के 20 मिनट होता है ना। और रात के 1 बज कर के 20 मिनट मतलब कि 12 बजे के बाद वाला रात नहीं, प्रातः कहलाता है। ठीक है, एकदम हाथ, आप उंगलियों में गिन रहे हो, उंगलियों में गिनने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, है ना? अगला प्रश्न, फिर से एक प्रश्न दिया जाए। ये कह रहा है कि कोई एक ट्रेन है हमारे पास, यहां देखेंगे बेटा, ट्रेन दिया गया, रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं यहां पर, रेलगाड़ी। अब ये जो रेलगाड़ी है इसकी चाल दे दी गई है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, या फिर वो लिख देगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। हालांकि गति और चाल में अंतर होता है, ये फिजिक्स के तौर पर अगर देखा जाए तो गति और चाल में अंतर होता है। अंतर बस ये होता है कि चाल में हम दिशा नहीं बताते और गति में हम दिशा बताते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस होता है। फिलहाल आपको अभी इसमें नहीं जाना है, बस रेलगाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इतना हो गया। अब वो ये कह रहा है कि कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती, ये भी बोल दिया। क्या बोल रहा है? कुछ दूरी। अब कुछ दूरी मतलब कि क्या हो गया, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना? कितने दूर तक वो उसने यात्रा खत्म किया, तो इसी को कह कर रहा है बेटा वो कि कुछ दूरी। क्या कह रहा है वो? कुछ दूरी। ये लीजिए भैया, कुछ दूरी कितने में, तो 4.5 ऐसा लिखा हुआ है बेटा। कुछ दूरी 4.5 किलोमीटर तय करता है। मतलब कि यहां से आपके पास एक निष्कर्ष ये निकला कि जो आप डी रखते हो वो डी का मान ज्ञात हो गया, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये प्राप्त हो गया आपके पास। हाँ कि ना? अब उसके बाद ये बोल रहा है बेटा, अच्छा ये बताओ, अगर आपको स्पीड पता चल जाए, अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए, तो हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है। कौन सा फॉर्मूला है भाई? निष्कर्ष निकलना चाहिए कि भाई दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये माइंड में आना चाहिए। दूरी पता है, चाल पता है, या डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम नहीं निकल जाएगा एक्चुअल टाइम, ये माइंड में आना चाहिए तुरंत। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की क्या गति होगी, मतलब स्पीड क्या होगा, ऐसा कह रहा है। उसी दूरी, अब उसी दूरी मतलब कि अब आपके पास फिर से समझ में आ गया कि जो डिस्टेंस है मेरा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ कि ना बेटा, है ना? तो उसी दूरी मतलब डी की बात कर रहा है, इस डी की, ठीक है? तो को उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए, अब आप देखो, अब आपने समय कम कर दिया, 4 घंटा में पूरा करना चाहते हो। अब आप मुझे बताइए, अगर 4 घंटा में पूरा करना चाहते हो, जहां 4.5 घंटा लग रहा, सॉरी, जहां पर आपके पास कुछ समय लग रहा था, अब आप 4 घंटे में पूरा करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। या तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी या स्पीड कम हो जाएगा, वो निर्भर करता है कि यहाँ पे कितने घंटे लगे थे। हाँ कि ना? उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने पर, पूरा करने के लिए गति या चाल बताइए, गति या चाल बताइए। चलो पढ़ लो प्रश्न, थोड़ा आगे बढ़ा जाए।
सब चीज बता दिया बेटा, इसलिए मैं प्रश्न लिखते चलता हूं ताकि माइंड में एक एक चीज बैठ जाए। ठीक है देवी, है ना? देवताओं समझ में आ रहा है? अरे जब देवी बोलो देवताओं बोलना पड़ता है भाई, नहीं तो चिढ़ जाते, वाह हम क्या असुर है क्या? ऐसा बोल देते हैं हम बॉयज। अब यहाँ देखिए क्या कुछ सोचोगे भाई, आपके पास मैंने पहली बता दिया बेटा, दूरी बराबर चाल गुणित समय, एकमात्र फॉर्मूला। तो जो जानते हो उसको रखते चलो ना। पहले पहले आप देखो, दूरी बराबर चाल गुणित समय रख दिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रख दिए। डिस्टेंस की जगह यहाँ पे रख दिया मैंने 4.5 किलोमीटर में है। स्पीड तब मेरा कितना था, 80 किलोमीटर था। दोनों की इकाई बराबर है, इसलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, चेंज करने की। चलो मुझे टाइम बताओ कि एक्चुअल टाइम उस समय कितना लगा था। यहां से एक्चुअल टाइम तो बता सकते हो, कितना लगा था? 4.5/80। कुछ काम आएगा क्या? एक मिनट, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5। अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा, है ना? ये किलोमीटर नहीं, यहाँ देखना, यहाँ देखना, थोड़ा सा बदलाव। ये किलोमीटर नहीं है, ये समय में दिया गया। 4.5 घंटा समय लेती है। यहाँ देखें, अगर 4.5 घंटा समय लेती, मतलब पहले 4.5 घंटा लेती थी, अब वो कितना ले रही है? 4 घंटा ले रही है। मतलब स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा? अरे यहाँ स्पीड बढ़ा दिया ना भाई, यहाँ स्पीड बढ़ा दिया तभी तो कम समय लिया। तो ये है बेटा, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आप करोगे, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना है, वो प्रश्न वहां पे था, मिस हो गया था मुझसे। यहाँ देखिए, तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा बेटा, बताओ चलो। दूरी, तो दूरी की निकाल लो। दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल 80 दिया गया है, समय आपका कितना है? 4.5। चलो दूरी निकालो, क्योंकि दूरी तो दोनों केस में सेम रहेगी ना भाई, दूरी तो सेम रहेगी। जल्दी करिए। हाँ, कितना आ रहा? 360। अब आप मुझे बताओ भाई, दूरी तो आपका वही रहेगा ना, किलोमीटर। अब इसी दूरी के लिए मैं फिर से पुनः अपने उसी फॉर्मूले को लगा लेता हूँ बेटा। कोई फॉर्मूले में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बार बार वही एक ही चीज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? दूरी बराबर चाल गुणित समय, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूरी आपको ज्ञात हो गई, कितनी दूरी ज्ञात हो गई? 360 की दूरी आपको ज्ञात हो गई। अब चाल कितना होगा वही तो निकालना है, स्पीड। तो स्पीड नहीं मालूम तो मैंने एस रख दिया बेटा, मगर टाइम मालूम है। 4.5 घंटे की जगह आप कितना कर रहा है? 4 घंटे में कर रहा है, तो आप यहाँ पे 4 रख दो और चाल मुझे बता दो यार, सीधा आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 4×9 = 36। देखो कोई टफ था यार, बताओ। ये आंसर आ गया आपको, क्लियर हो गया आंसर, समझे? है ना? जल्दी से लिख लो फिर। अब ये प्रश्न मैं आप लोग को दूंगा, सेम है, सेम चीज है, बस आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल है। ये प्रश्न आप लोग हल करोगे, है ना? देखिए मैं अभी इजी लेवल के ही क्वेश्चन लाया हूं। कल बहुत इजी थे, आज मीडियम लेवल के, कल हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, मगर वो ऑल ओवर इंडिया में पूछे गए प्रश्न है। और परसों नेक्स्ट डे, मतलब उसके डे आफ्टर टुमारो, हम करेंगे जो स्टेट पीएससी, मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की पीएससी और छत्तीसगढ़ के व्यापम के द्वारा स्पेसिफिक क्वेश्चन। समझ आ रहा? चलो अब ये प्रश्न आप लोग करोगे, हटाओ मैं इसको। अरे वो ऐसे बेटा, 5 नहीं है। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है बेटा। जब एकदम शाम, जब दोपहर को 3:30 बजे बुला लो ना विद्यार्थियों को, जो उनके सोने का टाइम रहता है, आ तो जाते हैं मगर ऐसे ही रहते हो, है ना? सो रहे होते हैं, है ना? होता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, ये हल मैं नहीं करूंगा, ये प्रश्न आप लोग के लिए। प्रश्न ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, मतलब कि ट्रेन की बात चल रही है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, मतलब कि क्या दे दिया डेटा में आपको? दूरी, ठीक, मतलब डी का मान 10 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस दे दिया, 12 मिनट में तय करती है। तो यहां से एक और निष्कर्ष निकल गया
कि क्या मिल गया अब आपके पास 12 मिनट में तय करती, मतलब टाइम मिल गया। मगर आपको यहां पर एक ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो 12 मिनट बोल रहा है और आपकी दूरी किलोमीटर में है तो आपको उसको घंटे में परिवर्तित करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और 1 घंटे में कितना मिनट, ये पता होना चाहिए। आगे का प्रश्न है ये, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर जाए। अच्छा बोल रहा है प्रश्न, यदि गति, गति मतलब कि स्पीड की बात चल रहा है, यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर जाए। अब आप मुझे बताओ, कम कर देंगे अगर, यदि कम कर दिए, है ना, तो टाइम बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, है ना। कर दिया जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? तो गाड़ी मतलब रेलगाड़ी की बात चल रही है, उतनी ही समय मतलब वही जो सॉरी उतना ही जो दूरी है जो आपने पहले लिखा कितना 10 किलोमीटर, उतना ही दूरी कितने समय में, कितने समय में तय करेगी। मतलब कि आपको अब न्यू टाइम निकालना है और जो न्यू टाइम निकालना है वो जाहिर सी बात है पहले के टाइम से ज्यादा आएगी, पहले के टाइम से ज्यादा आएगा। हाँ कि ना? भाई स्पीड आपने कम कर दिया है। चलो बताओ भाई, ये आप लोग हल करोगे, मैं नहीं करूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करते रहा करो। अंजलि जी धन्यवाद रिप्लाई करने के लिए। बताइए भाई, हेमलता रामनगर से, बालोद दुर्ग से, चलिए पूनम जी भोपाल से, वहां रहती मगर अब छत्तीसगढ़ में आ चुकी है इसलिए छत्तीसगढ़ से, है ना। हाँ कितना रहा बेटा? 2/9 क्या, 2/9 क्या निकाले आपने? टाइम, एक्चुअल टाइम आप बोल रहे हो कि 2/9 आएगा। 2/9 वाला तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है बेटा। 2/9 क्या आप परिवर्तन किए, उसको चेंज किए किसी में, घंटे में मिनट में? और ये लगा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे वाला। अंत में आप आंसर दे रहे हो कि 2/9 समय आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी सोचिए। चलो मैं देखता हूं कैसे क्या होगा, इसको किया जाए। भाई आप लोग नहीं करोगे तो शिक्षक को तो करना ही पड़ेगा। भला ही आप लोग कुछ बोलो मत बोलो, हम ही बोल लेते हैं पागल जैसे। हाँ आगे बढ़े, कुछ बोलोगे देवियों और सज्जनों? हाँ चलो देखो भाई, एक ही फॉर्मूला है बेटा, उस फॉर्मूला को बस ध्यान रखो ना। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, दूरी बराबर चाल गुणित समय बेटा। तो दूरी आपको पता होनी चाहिए, कितना दिया गया। पहले का केस उठाओ, पहला केस कितना बोल रहे हैं? 10 किलोमीटर। अब यहां पर चाल हमारे पास नहीं दिया गया, स्पीड नहीं दी गई पहले केस में, तो मैंने इसको एस रख दिया। ऐसा भैया 5 नहीं है, ठीक। अब ये टाइम मेरा उस समय कितना हो रहा है? 12 मिनट। अब मिनट को बेटा घंटे में परिवर्तित करूंगा, चेंज करूंगा, तो बटे 60 डिवाइडेड बाय 60। तो डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो याद करो बेटा, स्कूल टाइम में जब आप ट्यूशन जाया करते थे तब आपको आदरणीय शिक्षक के द्वारा बताया गया था 12 पंचे 60। तो 1/5 ये लीजिए, 1/5 ये आपने पढ़ा होगा। अरे हाँ कि ना? अब याद करो, फिर आपने पढ़ा होगा इस 5 को पक्षांतर कर दो या ट्रांसफर कर दो तो 5 दहम 50 होता है। हाँ कि ना? तो यहां पर बेटा मुझे जो चाल है एस है, जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी पहले कभी, वो कितनी मिल गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिला कि नहीं भाई? इतना तो समझ गए ना आप? हाँ 50 किलोमीटर पर आवर मिल गया आपको। अब ये एक्चुअल स्पीड है, लेकिन दूसरे केस में बोलता है कि अब मैं स्पीड में थोड़ा बदलाव कर दिया हूं। भाई क्या बदलाव किया यार, क्या ऐसा कर दिया आपने? सिर्फ कमी तो किया, घटाया ही तो है ना आपने। तो कितना घटा दिया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। क्या है फॉर्मूला मुझे बताओ? दूरी बराबर चाल गुणित समय। अरे हाँ कि ना भाई?
अब दूरी भी तो वही रहेगी ना भैया, आपकी स्पीड आपके घर से लेकर के हमारी एकेडमी तक का स्पीड, पहले आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ा के आते थे, पापा ने एक दिया झापड़ खींच करके 5 किलोमीटर प्रति घंटा आप कम कर दिए, मगर आपकी दूरी तो वही रही ना भैया। तो दूरी तो मैं वही रख दूंगा, दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर, स्पीड में बदलाव आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए तो कितना बचा, तो बेटा यहाँ में 45 रख दिया। क्या गुनाह किया यार, कितने समय तक पहुंचेगी, तो क्या निकालना है टी। अरे हाँ किनारे, हाँ है ना। तो अब यहां देखो बेटा कितने समय में पहुंचेगी, अब 45 है 10 है, हाँ कितना आएगा बताओ एक बार। 5 किलोमीटर घटा 45, 5 5 घटा करके करो, हाँ 13 मिनट कुछ आएगा, आप सही जा रहे हो, गलत नहीं बोल रहा हूँ, 13 मिनट आएगा कुछ, तो भाई पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करके दो ना। अरे यार 10/45 बराबर टी, डिवाइड करो ना, भाग दीजिए ना, क्योंकि उत्तर कैसा दिया पता है, एक दिया 13 मिनट, एक दिया 13 बज करके 20 मिनट, एक दिया 11 मिनट, एक दे रहा 11 बज करके 20 मिनट, तो एग्जैक्ट आंसर मांग रहे हैं ना, आसपास तो लाओ, डिवाइड करिए। हाँ वेरी गुड बेटा, 13 बज करके 20 मिनट आएगा। कैसे किए भाई, ये 10/45 है, ये 10 किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो यहाँ देखो फिर गणित वाले, मैं फिजिक्स वाली चीज बता रहा हूँ, फिर आप लोग का माथा घूमता कैसे होता है। अरे भाई यहाँ पर ये किलोमीटर में दिया गया है और ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर किलोमीटर चल बसे बेटा, तो मेरे पास जो अब टाइम आएगा ना वो टी, वो आ रहा है 10/45 घंटे में प्राप्त हो रहा है। मगर विकल्प में कहीं मिनट में दिया, एक दिया 13 बज करके 20 मिनट, एक दे रहा है 13 मिनट, एक दे रहा है 11 बजे, 11 बज करके 20 मिनट। तो अब घंटे को अगर मिनट में परिवर्तन करूं ताकि मेरी मुझे सहूलियत हो हल करने में, तो मैं इसे क्या लिख सकता था, 10/45 गुणित 60, अपनी सुविधा के लिए लिख सकता था। अब ये मिनट में परिवर्तन हो गया, ये मिनट में आ गया ना बेटा, इतना तो समझ गए। अब गुणा भाग करना तो आपको आना चाहिए ना, 45 और 60 तो जा सकता है, किससे जा सकता है, 15 से, तो 15 चौक, हाँ लो 15 चौक 60, और ये 15 तिया 45 हो गया। अब 10 चौक 40, 40/3, तो 13 तिया 39, तो आपके पास यहाँ पे एक आ गया 13 तिया 39, तो 40 से 39 का कितने बचे, एक दशमलव अगर लगा दिए तो कितना हो गया 10, तो 3 दूनी 6। अरे हाँ की ना भाई, ऐसी किए होंगे बालक, नहीं किया ऐसा। हाँ 3 तिया 9, ठीक, मतलब डिवाइड तो आप कर लोगे ना, अरे डिवाइड भाग देना तो आ जाएगा, हाँ तो भाग दोगे ना, तो 13 मिनट 20 सेकेंड आएगा बेटा, 20 सेकेंड आया ना आपका एग्जैक्ट आया आंसर, हाँ 13 मिनट 20 सेकेंड। भाग देना आना चाहिए भाई, भाग बस दे दो ना भाई, अभी 40 है, 40/3 नहीं कर सकते बेटा, 13 तिया 39, 40 से 39 में बचे एक, अब एक को आपको भाग देना है अपने हिसाब से, ठीक। मगर वो किससे परिवर्तन होता है, मिनट में, मिनट को सेकंड में करने के लिए फिर 60 से हम कर देते हैं ना, पता है ना 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, वो परिवर्तन करना पड़ता है। ये करके दो, हाँ लो भाई ये भी बता दिया जाए, यहाँ देखो कैसे डिवाइड हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ मैं अलग से कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये लो, यहाँ देखो जिस विद्यार्थी को डिवाइड करने में परेशानी हो रही है, अलग से कर रहा हूँ भाई, यहाँ ध्यान देना। अब मुख्य परीक्षा के विद्यार्थियों बेटा थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, यहाँ देखिए कैसे कैसे होगा भाई, मेरे पास दिया था 40, ये लो ऐसा कर रहा हूँ, 40 को किससे भाग दे रहा हूँ, 13 से, 13 से भाग दिया जा रहा है, सॉरी सॉरी 3 3, ये लीजिए 3, 40/3 था, है ना, 10 चौक कहाँ गया, 10 चौक 40/3, अब भाग दे दो ना यार, 3 एकम 3, लो चलो बच्चों के जैसे, 4 में से 3 गया, एक ये उतरा 10, तो अब कितना होगा, 3 तिया 9, अब तो कर सकते हो 10 में से 9 गए बचे एक, दशमलव लगा लेते,
ये लीजिए दशमलव लग गया, ये शून्य आ गया तो 3 तिया 9, 10 से 9 गए बचे 1, मतलब फिर रिपीटेशन में आएगा, रिपीटेशन में आएगा, आएगा 13.3, मगर 13.3 मिनट बोल रहा है, हम उसको परिवर्तित कर दें, कर सकते हैं परिवर्तन। कैसे करोगे बेटा? 0.3 को अगर मुझे 20 मिनट में लाना है, कैसे लाओगे, कैसे लाओगे? सेकंड में परिवर्तन करेंगे। तो सेकंड में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा, भाग करूंगा, बताओ। आप कैसे लाए? 13 20 मिनट। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? इनके जो लिखने का तरीका है, या फिर इसको जो 13.3 आ रहा है, यहां अगर कंफ्यूज होते हो बेटा, तो सेम चीज यहां मैं बता रहा हूं कैसे हल होता है। ये देखो, आपके पास आया 10, ये 4 था, 10 चौक कितना आया? 40 आया। अब देखो मैं आपको एक ये तरीका बता रहा हूं, यहां पे अगर कंफ्यूज होते हो कि सर यहां परिवर्तन करने नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो ना भाई, ये आपके पास आया 10 चौक 40 बटे कितना? 3। अब भाग दे दो यार। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो कैसे आ जाएगा? ये 3 यहां पे रहेगा, ये 13 तिया 39, 13 तिया 39, बचा कितना? 1। तो बेटा मैं यहां पे रख देता हूं 1। 13 तिया 39, 1, ये आ गया 13 सही 1/3। अगर मिश्रित भिन्न में उत्तर दिया तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब इसके पश्चात लेकिन हमने देखे कि विकल्प हमारे पास क्या क्या दिया, विकल्प देख करके आंसर लाना हमेशा, विकल्प देख करके। विकल्प हम दिए देखे तो दे रहा है 13 मिनट, मगर क्या एग्जैक्ट 13 मिनट आंसर आएगा? नहीं, ज्यादा है हमारा, देख लीजिए। दूसरा विकल्प बोल रहा है 13 मिनट 20 सेकंड, मतलब हमारा आ सकता है 13 मिनट 20 सेकंड, हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। और एक विकल्प दिया 11 मिनट 20 सेकंड, क्या 11 मिनट 20 सेकंड आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारे तो वहां 13 आ गया ना बेटा। और चौथा बोल रहा है 10 मिनट, क्या 10 मिनट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो डी और सी तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि डी में 10 मिनट बोला है, कहीं भी 10 नहीं दिख रहा है। एक बोल रहा है 11 मिनट 20 सेकंड, कहीं भी 11 नहीं दिख रहा है। दो विकल्प बोल रहा है, एक बोल रहा है 13:20 और एक बोल रहा है 13 मिनट, मगर हम जानते हैं 13 मिनट से ज्यादा है, तो 13 मिनट वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। 13 मिनट से ज्यादा वाला उत्तर आएगा, मतलब 13:20 सेकंड वाला जो आएगा आंसर। अब वो कैसे लाएंगे? ये 13, ये 13 और ये 1/3 क्या है? मिनट में है। इसको किस में परिवर्तन करना पड़ेगा? सेकंड में। तो सेकंड में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे भैया? ये यहां देखो, 1/3 को मैं 60/3 कर देता, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अब ये 3 एकम 3, 3 20 60 होता है ना। तो उत्तर आ गया आपके पास 13 मिनट 20 सेकंड। ये ऐसे उत्तर आया है बेटा, समझ में आया? अभी एकदम ये छोटी छोटी चीज को अगर हम समय लेंगे ना, तो बहुत समय जाएगा, समझा करो आप लोग। डिवीजन आना चाहिए स्वयं को। हाँ, लेकिन हमेशा आंसर विकल्प को देख करके लाना, विकल्प को। और जब हम ऐसा मिश्रित भिन्न में लाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ना, तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। और नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, जो सामान्य अभी भाग हम दे रहे थे, उसमें दशमलव वाला आता है ना, तो परिवर्तन करने में विद्यार्थियों को परेशानी होती है, जैसे अभी आपको करने में परेशानी हो रही थी इसको हल को। आगे के प्रश्न करें। माइंड थोड़ा दौड़ाओ यार, एनर्जी से भरपूर रहिए आप लोग, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट, थोड़ा एनर्जी से भरपूर रहो भाई। कैसे बेटा, चाय पी के नहीं आया? पर स्ट्रिंग पीते हैं, स्ट्रिंग? बहुत दिन से नहीं पिया हूं, मतलब अभी आज पियोगे? ऐसा कुछ प्लान? अच्छा, कभी नहीं पियो। मैं बोला आज पीने का प्लान वाला ना, ऐसा तो नहीं है ना, स्टिंग विस्टिंग? ठीक, उससे कुछ एनर्जी नहीं आती बेटा, खाना ना खाओ उसी से एनर्जी आएगी, है ना। वो एड में भला ही बताता है स्टिंग पीते तक ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई एनर्जी एनर्जी अब आती होगी तो कंपनी जानती होगी, मुझे नहीं मालूम फिलहाल, है ना, वो कंपनी जाने, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ये लो भैया एक और प्रश्न, चलो फिर से मैं हिंट दूंगा, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बना के दूंगा, समीकरण।
हल आपको करना है, और वो हल में कुछ रहता नहीं, कैलकुलेशन रहता है, गुणा भाग, है ना। दो एक प्रश्न मत दो बोल एकदम आसान सा दे रहा हूं, और इसको आसान में अब देखते हैं आप लोग कितने आसानी से इसे हल करते हो। हाँ चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब रफ्तार मतलब क्या दे दिया भाई, स्पीड, है ना, स्पीड या चाल, रफ्तार से, या आप लोग बनाओगे आसान है, चलती हुई एक गाड़ी या चलती हुई ट्रेन, चलती हुई एक गाड़ी, चलती हुई एक गाड़ी, ठीक है, कहां गया, हाँ, चलती हुई गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर, उसी दिशा में, अब बताओ बेटा, जैसी उसी दिशा में आ गया तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, और अगर उसी दिशा में है प्लस हो गया माइनस, माइनस, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है उसी दिशा में दौड़ते हुए एक व्यक्ति को, उसी दिशा में दौड़ते एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, अब व्यक्ति का भी चाल होना चाहिए, तब तो आप उसका क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड निकाल पाओगे, ठीक। तो ये बोल रहा है दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है, 7 सेकंड, 7 सेकंड में पार करती है, पार करती है, मगर यहां पे समय दे दिया बेटा, उसकी चाल नहीं दी, और याद रखना अगर व्यक्ति दौड़ रहा है मतलब उसका सापेक्ष चाल का भी कॉन्सेप्ट आता है, ये भी हमने देखे हैं, और एक ही दिशा में मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 60 सेकंड में पार करती है, मगर क्या यहां पे प्रश्न कर रहा है, वो ध्यान देना जरूरी है, प्रश्न हो रहा है गाड़ी की लंबाई क्या है, क्या बोल दिया, गाड़ी की लंबाई। अब आप मुझे बताओ, गाड़ी की अगर लंबाई निकालनी है, और हमारे पास फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, डी, है ना। पर हल करके देखो, 10 सेकंड सोचो, क्योंकि आसान सा प्रश्न है जो आपको करना होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बताओ बेटा, सोचिए उसे, क्या कुछ सोच सकते हो आप। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई ट्रेन है, जिसके सामने एक व्यक्ति दौड़ रहा है, 7 सेकंड में वो उसको पार कर लेता है, अब आपको गाड़ी की लंबाई क्या है वो बतानी है। सोचो जरा, है ना। इसके 4 विकल्प मैं आपको दे देता हूं, 4 विकल्प दे दूं। पहला विकल्प ये कह रहा है कि 110 मीटर, ये आप ही लोग हल करोगे, मैं नहीं करूंगा। बी कह रहा है 116 2/3, 116 2/3 मीटर, ये 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेगा ये प्रश्न, उससे भी कम समय, आपकी समझ पर निर्भर करता है। फिर आ जाएगा 100 मीटर, आपकी समझ पर निर्भर करता है बेटा, ज्यादा समय का नहीं है प्रश्न, हार्डली 10 सेकंड। और डी बोल रहे हैं नहीं बताता क्या बिगाड़ लोगे मतलब कि ये हो रहा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा लिख लेना, है ना। जल्दी से सोचो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये, हाँ, आप डी फॉर डॉग के साथ जाना चाहते हो, क्यों, डॉग बहुत पसंद है, हाँ, कोई और भाई, बहुमत की सरकार होनी चाहिए, इनके मत में कितने लोग हैं, एक विधायक मिल गया आपको, चलो एक और विधायक मिल गया, और कोई जो इनके मत से विमत हो रहा है कि नहीं मैं इसके विरोध में जाना चाहता हूं, मैं कोई और उत्तर देना चाहता हूं, कि बहुमत की सरकार होती है, बाकी लोग वोट बैंक ही नहीं है,
आपके वोट बैंक में 2 आ गए। बाकी ये वो लोग हैं जो वोटिंग के डे में घूमने जाते हैं, छुट्टी मिली है घर के, है ना। बताओ, इसका आंसर आएगा डी, डॉग। ज्ञात नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बालक ने बताया। मैं तो बेटा प्रश्न पढ़ते ही पढ़ते चीजें बोल दिया था ना कई बार। इससे थोड़ा 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, पेन ही टच नहीं होता भाई। आपको पास 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, एक ही दिशा में दूसरा व्यक्ति भी दौड़ रहा है, और व्यक्ति का भी तो सापेक्ष चाल पता होना चाहिए, मतलब व्यक्ति का भी तो चाल पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए। और आप देखो पूरा दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की लंबाई बताओ। मान लो अगर ऐसा पढ़ते नहीं समझ में आता, मान लो ऐसा पढ़ते नहीं समझ में आता, तो आप बेटा फॉर्मूला तो रख सकते थे क्या, दूरी बराबर चाल गुणित समय, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं इसको डी ही रख ले तो नहीं मालूम तो, है ना। अब चाल गुणित समय बेटा, यहां देखो, चाल मतलब कि स्पीड, स्पीड मतलब कि रिलेटिव स्पीड, मतलब कि सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल में एक बार ट्रेन कब होना चाहिए, चलो 60 दे दिया, मगर क्या व्यक्ति का मालूम है, नहीं मालूम, तो एक्स मान लो, नहीं मालूम तो एक्स मान लो, गुणा, हाँ समय दे दिया कितना, 7 सेकेंड। अब मुझे बताओ, मैं कितने बार बोला हूं बेटा, आज महीने भर से आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर आपके पास एक समीकरण हो या एक इक्वेशन हो, तो एक इक्वेशन या एक समीकरण से सिर्फ एक ही चर का मान ज्ञात किया जा सकता है, एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। और यहाँ पे दो दो वेरिएबल या दो दो चर है, एक तो डी भी नहीं मालूम और एक्स भी नहीं मालूम, इसलिए आप बोलोगे ये अधूरा है, याद नहीं किया जा सकता। समझ में आया। हवा, इससे तो पहले हिंट दे दे तो भाई दूरी बराबर चाल गुणित समय, एकमात्र चीज याद रखो, खत्म, पूरा का पूरा बेटा आपका रेलगाड़ी खत्म है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला में, दूरी बराबर चाल गुणित समय। हो सकता है कहीं दूरी दिया गया है, चाल दिया गया है, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, डिवाइडेड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। कहीं आपके पास स्पीड दिया गया है और टाइम निकालना है तो दूरी डिवाइडेड बाय चाल। तो आपको जानना है क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, लेकिन प्रश्न में एक ही कॉन्सेप्ट, दूरी बराबर चाल गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूसरा में ये देखना है एक ही दिशा में रहे तो सापेक्ष चाल माइनस होगा, विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको मालूम है बेटा, तो आपसे पूरा पूरा रेलगाड़ी का सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। अब कल जब मैं इसमें प्रश्न लाऊंगा तो थोड़े हाई लेवल के लाऊंगा, तो अपने पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करके आइएगा, क्योंकि कल मैं स्लाइड्स में लेकर के आऊंगा, और स्लाइड में लाऊंगा तो आप जानते हो मैं फास्ट फास्ट कैलकुलेट करता हूं फिर, है ना। जितना मुझे कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना था मैं कर दिया। अब क्लास यहीं खत्म किया जाए, चलिए तो फिर अब हम कल मिलते हैं बेटा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू अगेन। आंसर है इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, डी फॉर डॉग, क्योंकि हमको चाल नहीं पता थी। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके, बाय बाय।